क्रिकेटर हैदर अली लड़की से मुबैना ज्यादती के इल्जाम में मैनचेस्टर में गिरफ्तार। मैनचेस्टर पुलिस ने पीसीबी को हैदर अली के खिलाफ तहकीकात का बता दिया है, आगाह कर दिया। इंग्लिश मीडिया कह रहा है कि किसी लड़की के कंप्लेन है और क्रिमिनल चार्जेस हैं उनके ऊपर। बहुत ही जैसे बोलते हैं एक कह सकते हैं कि अफसोसनाक और खौफनाक किस्म का ये केस है उनके ऊपर। अगरचे इसकी बहुत सी जो तफसीलात हैं वो आना अभी बाकी हैं। बॉल टेम्परिंग में आते हैं तो उसमें भी हम नंबर 1 ही होते हैं, ठीक है ना। चेकिंग में आते हैं उसमें भी हम नंबर 1 ही होते हैं। रेप में आते हैं उसमें शायद आप नंबर 2 कह सकते हो। फुटबॉल बहुत आगे है। तो ये केसेस हैं डॉग, ये कल्चर को डिफाइन कर रहा है। क्या कहा जा सकता है? कुछ भी नहीं। एक तो हमारे प्लेयर्स भी जो है ना यार, मसला यही है कि इतना मतलब पाकिस्तान से किसी भी टीम से पाकिस्तान की खेल रहे हो, इनको ये समझ में नहीं आती बात कि यार जब आप बाहर जाते हो तो आप टीम के एम्बेसडर होते हो, तो अपना एक मतलब इंसान अपना एक स्टेचर रखता है। आप पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, चाहे चाइनीज़ हो, चाहे जूनियर हो, चाहे वुमेंस टीम हो, चाहे मेंस की सीनियर टीम हो। इश्यूज हमारे बहुत ज़्यादा हैं। ये बात गलत है कि एजुकेशन नहीं है, नहीं एजुकेशन की बात नहीं है। ये कोई अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान की इसमें बदनामी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट जो पहले ही के एक खाई में गिरती जा रही है, उस बीच में ये खबर सामने आना ऑफ कोर्स पाकिस्तानी फैन को हर्ट करेगी, पाकिस्तान क्रिकेट के इमेज को हर्ट कर रही है। यूके पुलिस ने ये कुछ चंद मिनटों पहले शुरू नहीं किया होगा, किया ये पहले होगा। सो उस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है, बट ऑल इन ऑल दिस इज अ वेरी सरप्राइजिंग न्यूज राइट नाउ। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और तो हो रही हैं। लोगों को ना मैं बताऊंगा ना बताना चाहूँगा। जो बच्चों के कैंप में होता है, ठीक है ना, क्रिकेटर्स में भी होता है, वो छोड़ दें आप। प्लेयर कितना भी बड़ा हो, अगर उसने गलत काम किया और आप उसको बचाने की कोशिश करेंगे ना, क्रिकेट बोर्ड कोई भी किसी बड़े प्लेयर को बचाने की कोशिश करेगा, वो आगे चल के जो है ना आपके लिए मुसीबत बनता है, याद रखिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाकया नहीं लिखा, बट तो केस तो कुछ बड़ा है उनके ऊपर। अब एग्जैक्टली क्या हुआ वो ऑफ कोर्स अभी चंद घंटों के अंदर मजीद डिटेल भी इसके ऊपर आ जाएगी। बट पाकिस्तानी एक क्रिकेटर 15 बरस के बाद फिर यूके पुलिस ने किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को पकड़ा और ये सब मामला हुए हैं। ये कोई अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान की इसमें बदनामी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट जो पहले ही के एक खाई में गिरती जा रही है, उस बीच में ये खबर सामने आना ऑफ कोर्स पाकिस्तानी फैन को हर्ट करेगी, पाकिस्तान क्रिकेट के इमेज को हर्ट कर रही है, पाकिस्तान के इमेज को हर्ट कर रही है कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को पुलिस पकड़ के ले गई है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है और एक हीनियस टाइप का उनके ऊपर इल्ज़ाम है। एक्चुअली में जो भी प्रूफ मैनचेस्टर पुलिस के पास होंगे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बोला कि हम मतलब यूके पुलिस को फुली मामला देंगे और हैदर अली को भी लीगल सपोर्ट जो चाहिए होगी वो मिलेगी, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड अनटिल के इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, डिसीजन सामने नहीं आ जाता, वो सस्पेंड रहेगा। ऑफ कोर्स ऐसा केस होता है तो मतलब यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पहला कदम होता है कि कोई भी इल्ज़ाम आया, जब तक वो केस चल रहा है उसका फैसला नहीं होता तो वो सस्पेंड रहेगा, क्योंकि किसी मेन इतने बड़े एलिगेशन के ऊपर कोई क्रिकेटर हो और वो खेल रहा हो तो डजंट मेक एनी सेंस। और अमूमन ये क्रिकेट रूल भी यही होता है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और तो हो रही हैं। लोगों को ना मैं बताऊंगा ना बताना चाहूँगा। जो बच्चों के कैंप में होता है, ठीक है ना, क्रिकेटर्स में भी होता है, वो छोड़ दें आप लोग। लेकिन इश्यूज हमारे बहुत ज़्यादा हैं। ये बात गलत है कि एजुकेशन नहीं है, नहीं एजुकेशन की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैच फिक्सिंग पे ले आए तो हम लोग नंबर 1 हो जाते हैं वहाँ पे आके। तो यहाँ से आपकी एजुकेशन का इतना अमल दखल नहीं होना चाहिए ना। बॉल टेम्परिंग में आते हैं तो उसमें भी हम नंबर 1 ही होते हैं, ठीक है ना। चेकिंग में आते हैं उसमें भी हम नंबर 1 ही होते हैं। रेप में आते हैं उसमें शायद आप नंबर 2 कह सकते हो। फुटबॉल बहुत आगे है। तो ये केसेस हैं डॉग, ये कल्चर को डिफाइन कर रहा है आपके, मेरे आपके। तो उसको कंट्रोल, इसमें ब्लेम मैं पीसीबी को नहीं दूंगा डॉग, ये माशरे की गलतियां हैं। ये आए दिन आपके टीवी पर उठा के देखो कुछ ना कुछ हो रहा होता है, ठीक है ना। क्या कुछ नहीं हो रहा होता है यार, आपको सब पता है। तो वो कल्चर रिफ्लेक्शन है इसका, माशरे का रिफ्लेक्शन तो टीम में आएगा ना। हमारे 2 खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में लड़ लेते हैं, वही 2 लगा के एक चौराहे पे एक चौक पे भी लड़े होते हैं ना। रिफ्लेक्शन है माशरे का। बाद में जो होता है देखा जाएगा। अगर वो गिल्टी है तो ठीक है जी, क्या कर सकता है, फिर उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। बट दिस इज इन कंट्रास्ट टू व्हाट हैज हैपेंड इन वेस्ट इंडीज क्रिकेट। अगर आप देखें, आप नाम तो नहीं लिया गया प्लेयर का, लेकिन जो मैंने उनकी मीडिया मतलब में चीज़ें देखी है, जो कुछ हुआ है, तो उनका एक वेस्ट इंडीज़ का मेन प्लेयर है, फास्ट बॉलर है, उसके खिलाफ बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं। उस पर डैरेन सैमी ने तक जो है बयान दे दिया है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने अब तक उसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं की, ठीक है ना। तो आई फेल्ट के जब ये एलिगेशंस उस प्लेयर के खिलाफ इतने सीरियस लगे हुए हैं, मतलब कुछ लड़कियों ने उसके खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट, रेप के चार्जेस लगाए हुए हैं, तो मतलब कम से कम वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड बीइंग द अथॉरिटी उसको एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि हाँ यार ये मसला है, ये मसला है, ये अभी खेलता रहेगा क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है, अभी कुछ साबित नहीं हो, जो भी है, बट बी क्लियर अबाउट इट, डोंट ट्राई टू हाइड इट। और ये तो मैं एक चीज़ कहता हूँ बड़ा क्लियर कि प्लेयर कितना भी बड़ा हो, अगर उसने गलत काम किया और आप उसको बचाने की कोशिश करेंगे ना, क्रिकेट बोर्ड कोई भी किसी बड़े प्लेयर को बचाने की कोशिश करेगा, वो आगे चल के जो है ना आपके लिए मुसीबत बनता है, याद रखता है। तो इसलिए वो सस्पेंड है, क्योंकि वो अब जब तक केस का फैसला नहीं आता, केस का फैसला नहीं आने का मतलब है कि जब तक वो जिसे बोलते हैं ना कि
मासूम डिक्लेयर नहीं होते। अगर खुदा ना खास्ता जो खबरें आ रही हैं वो सच हुआ और उनको जो सज़ा होनी है, उनकी क्रिकेट करियर ख़त्म हो चुका होगा। मतलब फिर कोई चांस नहीं का चाहिए। जिनकी 24-25 साल है, मगर बहुत कम चांस रहता है कि ऐसे केस वाले बंदे को दोबारा पाकिस्तानी कलर में आप देख पाएँ। अगर खुदा ना खास्ता कोई के बातें जो सुनने में आ रही हैं, वो मैं इसलिए भी रिपोर्ट नहीं कर रहा कि मुझे खुद उसमें के कंफर्मेशन मिल जाए तो उसके बाद करूं। जो इंग्लिश मीडिया बहुत सी बातें हो रही हैं उसके अंदर, वो कंफर्मेशन के बाद ही की जा सकती हैं। बट जो कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्योंकि एम्प्लॉई है, ही वॉज देयर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, he wasn't there for his personal trip. So पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह अश्योरेंस अपनी प्रेस रिलीज में दी है कि इन द लाइट ऑफ दिस डेवलपमेंट जो भी पीसीबी की जिम्मेदारी है कि एक वकील देना, एक लीगल सपोर्ट देना, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैदर अली को यूके में प्रोवाइड करेगा। फर्दर अपडेट्स आ जाएंगी, फर्दर क्लैरिटी आ जाएगी। कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये क्या कहते हैं कस्टडी में भी हैं, लेकिन उसके ऊपर मैं उसको क्लेम इसलिए नहीं करना चाहता बिकॉज ये अनकन्फर्म्ड वाकया है। ये अब से 1 घंटे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको रिवील किया है। मैं उस वक्त बाय द वे आप लोग के साथ ही कनेक्टेड था इस चैनल के ऊपर, आई वाज़न्ट अवेयर ऑफ दैट। और ये बड़ी खबर जब मैंने देखी वीडियो खत्म करने के बाद, तो मुझे फौरन आना पड़ गया चंद मिनटों में ही। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि 9:10 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पे जब ये खबर आई होगी उससे कोई 15-20 मिनट पहले वाकया हुआ होगा या 15-20 मिनट पहले इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई होगी। ये इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी, पीसीबी को पता चला होगा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया मतलब हैदर अली को लेकर जिस तरीके से बातें कर रही है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूके पुलिस ने इसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया है, जिसको सुनकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसे मतलब सस्पेंड कर दिया है कि अब के बाद से पाकिस्तान टीम से किसी भी टीम से मतलब पाकिस्तान के मैच नहीं खेल सकता। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तानी खिलाड़ी जब भी कहीं बाहर जाते हैं इस तरीके से कारनामे जरूर करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये पाकिस्तान शाहीन की टीम की तरफ से यूके में जाकर मैच खेल रहा था मैनचेस्टर में, जिसके बाद से उसको मतलब इसने जो जिस तरीके से वहां पर जाकर हरकतें की है उसको देखकर यूके पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया। और यूके पुलिस ने बताया कि ये लड़की से छेड़छाड़ का मामला है और मतलब जिस तरीके से पाकिस्तानी हरकतें करते हैं यूके में आकर, उसको देखकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी शर्म आई और उसे सस्पेंड कर दिया। और ये मामले अब मतलब यूके पुलिस ने मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बता दिया है कि हम इसको जेल में डालते हैं और इसके ऊपर हम और इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि और क्या क्या मामले इसके ऊपर हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तानी जितने भी खिलाड़ी हैं वो बाहर जाते हैं इसी तरीके से हरकतें करते हैं। अभी यूके मतलब यूएस में जब ये गए थे वर्ल्ड कप खेलने T20 का, तो वहां पे मामला सामने आया था कि मतलब 2-2, 3-3 डॉलर के लिए फोटो खिंचा रहे हैं होटल के बाहर, जिसके बाद से इन पाकिस्तानियों की एम्बैरेसमेंट हुई और पाकिस्तानी मीडिया इन्हें जमकर ट्रोल कर रही थी कि हमारे खिलाड़ी किस तरीके से कारनामे कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब इनके सीनियर खिलाड़ी करेंगे तो इनके काउंटी के खिलाड़ी, इनके शाहीन टीम के खिलाड़ी तो इस तरीके से हरकत करेंगे ही करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हैदर अली ने यूके में जाकर इस तरीके से हरकतें की है वो सर्वसार कर दिया है और पुलिस इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर भी रही है कि और इसके पीछे और क्या मामला है और क्या मतलब इसने कारनामे किए हैं, जिस वजह से यूके पुलिस ने इसे जेल में डाल दिया है, जिसको सुनकर पाकिस्तान ने इन्हें सस्पेंड कर दिया है कि आज के बाद से पाकिस्तान की तरफ से कोई भी क्रिकेट खेल नहीं पाएगा जब तक यूके पुलिस इसे ने मतलब बेगुनाह ना साबित कर दे। लेकिन आपको बता दें कि ये ऐसे मामला हैं कि यूके पुलिस इसे छोड़ेगी भी नहीं, क्योंकि यूके में जिस तरीके से कानून है वो पूरी दुनिया जानती है कितने स्ट्रिक्ट कानून है। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान जहां भी जाएंगे अपनी मतलब गंदी हरकतें करना नहीं छोड़ेंगे, जिस वजह से पाकिस्तानी हर जगह पे जाके बदनाम होते हैं और पाकिस्तानियों को हर जगह ट्रोल किया जाता है। लेकिन ये फिर भी नहीं सुधरते हैं, जहां पे जाते हैं अपनी हरकतें दिखाना शुरू कर देते हैं।